हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई मैथ के पीवाईक्यू से संबंधित एक और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से बनने वाले प्रश्नों की। दोस्तों, साधारण ब्याज के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को मैंने रुक्मणी की रेलवे मैथ की बुक यानी कि वॉल्यूम 3 से लिया है, जिसमें आरआरबी जेई के लास्ट ईयर के जो 9 शिफ्ट में एग्जाम करवाया गया था उसके सवालों को दिया गया है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई में साधारण ब्याज के केवल 2 टॉपिक यानी कि 2 टाइप से ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया था। 9 शिफ्टों में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वही सवाल बार बार नंबर चेंज कर करके पूछे गए। और उन्हीं सवालों को आज हम एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे दोस्तों एग्जाम से पहले। और आपको बता दूं, यदि आप साधारण ब्याज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने आरआरबी एएलपी और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का साधारण ब्याज का वीडियो डाला था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप उसके द्वारा सिंपल इंटरेस्ट की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आरआरबी जेई सीवीटी 16/12/2024 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो 9 शिफ्टें हुई थी जेई की 2024 में, वहां पर हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस सवाल में क्या है ऐसा जो बार बार एग्जाम में दिया गया। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिशत ब्याज दर पर 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांकों में ज्ञात कीजिए। तो देखो, मूलधन तो आपको दिया है यानी कि प्रिंसिपल पी, ठीक है। समय दोस्तों यहां निकालना है, बस टास्क यही है, ठीक है। डबल सवाल है ये, कैलेंडर का सवाल समझ लो और प्लस एसआई। समय निकालना है, दर आपको दी गई है आर, ठीक है, और एसआई निकालना। समय का खेल देखो, 2024 कह रहा है। सबसे पहले इसको चेक करो, 2024 दोस्तों ये 4 से पूरा कट रहा है ना। 4 पंजे 20, 0 4 6 24। इसका मतलब ये लीप ईयर है। क्या है ये लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें साल में 366 दिन हो, ठीक है। नॉर्मल जो साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होंगे। लीप ईयर है ये, क्यों? क्योंकि ये सन जो है ना 4 से कट रहा है। अब देखो, लीप ईयर है यानी कि इस फरवरी में 29 फरवरी आएगी। इस फरवरी में, इस साल में 29 फरवरी है। तो देखो, सबसे पहले 29 में से दोस्तों आप ये 22 घटा दो, 22 फरवरी, तो ये दिन निकल के आ जाएंगे फरवरी के। तो कितने आ गए फरवरी के? 7 दिन। फरवरी के बाद आया दोस्तों, फरवरी के बाद आया मार्च, ठीक है। और मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। प्लस अब 23 अप्रैल यानी कि 1 से लेके 23 अप्रैल कितने दिन हो गए? तो अप्रैल के दोस्तों हम लेंगे कितने दिन? 23 दिन लेंगे। कितने? 23, 1 से लेके 23। तो टोटल यदि काउंट किए जाए तो ये कितने दिन हो रहे हैं? देखो 7 इसको दे दो, ये कितना हो गया? 30, तो 31 यानी कि 61 दिन हो रहा है टोटल। समय कितना है? 61 दिन का समय है। अब ये सवाल हो गया बिल्कुल सरल, क्यों? देखो, साधारण ब्याज निकालना है तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर इंटू समय बटे में 100, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही निकालना है। देखो, मूलधन कितना है? 3,000, ठीक है। दर है आपकी 8% और समय है 61 दिन। अब देखो, और बटे में क्या आएगा? 100 इंटू, ध्यान से देखना दोस्तों, 61 दिन। अगर नॉर्मल दिन होते, अगर लीप ईयर नहीं होता, तो हम इन दिनों को साल में बदलने के लिए 365 से भाग देते, ठीक है। साल में बदलने के लिए 365 से भाग देते, लेकिन ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो हम इस दिन को, ये दिन है ना 61, इसको साल में चेंज करने के लिए 366 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 366 से। तो देखो ये क्लियर दिख रहा है, 6 बार कट रहा है। देखो गुणा कर लो उसमें, 6 कम 6, 6 36, यानी कि ये इससे कट गया कितनी बार? 6 बार, ठीक है। ये 2 जीरो ये कट गए, देखो, ठीक। 6 के पार्ट से 30 कट जाएगा, 6 पंजे 30, कितना आ गया? 5। 5 का गुणा 8 में कर दो, 5 अट्टे 40, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया दोस्तों? 40 रुपये। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल 16/12/2024 की सेकंड शिफ्ट में था और फर्स्ट शिफ्ट में भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में सवाल था। तो इस सवाल को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा आने वाली परीक्षा के लिए। तो देखो क्या कह रहा है, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए
5.5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 रुपए का साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करो। देखो मूलधन दिया आपको, इनकी प्रिंसिपल कितना 4,000, जो आप उधार देते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। दर ये दे रखी है दोस्तों 5.25%। समय का खेल है। सबसे पहले देखो सन, ये है दोस्तों 2024 और ये 4 से कट रहा है। 4 पंजे 20, जीरो लगाएंगे, 4 6 24, 4 से कट गया, यानी कि ये लीप ईयर है, ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 और लीप में 366। अब देखो 12 फरवरी से 13 अप्रैल, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो इस फरवरी में 2024 है ना, यानी कि इसमें 366 दिन है, तो कहने का मतलब है इसमें 29 फरवरी की डेट है, तो आप क्या करेंगे 29 फरवरी में से ये 12 फरवरी घटा दो। ठीक है दोस्तों, 29 फरवरी में से सबसे पहले 12 फरवरी आप घटा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 17 आ रहा है ये। उसके बाद महीना आएगा किसका? फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च में होते हैं दोस्तों 31 दिन। ठीक है, प्लस करते जाएंगे क्योंकि दिन हमें जोड़ना है। उसके बाद अप्रैल, अब देखो अप्रैल में कितनी तारीख दी है? अप्रैल में कह रहा है 13 तारीख, यानी 1 से लेके 13, तो 13 दिन ये जोड़ लो। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। देखो 13 और 17 30 हो गया, और 31 कितना हो गया? 61 दिन हो गए। यानी कि ये जो मूलधन निकलेगा, सॉरी मूलधन पे पैसे दिए गए साधारण ब्याज, वो 61 दिन का आएगा। कितना? 61 दिन। अब लगा देंगे नॉर्मल फॉर्मूला हमारा जो हम लगाते हैं, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ऐसा ही हमको निकालना है। P दिया है 4,000 रुपये, R है 5.25 और दिन कितने हैं? 61 दिन। समय है 61 दिन का। देखो ये 100 नीचे आएगा। ठीक है, देखो ये 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको हटा दो, 100 और आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों अगर नॉर्मल दिन होते और नॉर्मल ईयर होता, सामान्य वर्ष होता, तो हम नीचे 365 से भाग देते इस दिन को साल में बदलने के लिए, इन दिनों को साल में बदलने के लिए। लेकिन ये लीप वर्ष है ना, तो यहाँ पे 366 का भाग देंगे। कितने का? 366 का। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इससे कट जाएगा दोस्तों 6 बार। ठीक है, चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब देखो 5 के पारे से 20 के पारे, देखो 20 के पारे से 5 बार और 20 के पारे से 2 बार। ठीक है, 5 के पारे से कट रहा है, 5 एकम 5, जीरो लगाएंगे, 5 25। देखो 2 के पारे से 6 काट लो, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ठीक है दोस्तों, 3 बार कट गया। अब ध्यान से देखना, ये कट रहा है, देखो ये तो कट चुका हमारा। देखो ये कट रहा है, ये 5 से हमने ये काट दिया ना, देखो 3 से ये कट जाएगा 105, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, यानी ये 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, तो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा? 35 रुपये। 35 रुपये, ऑप्शन सी राइट आंसर। आरआरबी जेई सीबीटी 1 16/12/2024 की थर्ड शिफ्ट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखो इस सवाल को बोलते हैं डबल कोडेड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 56 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 72। ठीक है, साधारण ब्याज 56 और चक्रवृद्धि ब्याज 72। तो कहता है मूलधन ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जब तक यहाँ पे दर नहीं आएगी ना, इसका मूलधन आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसको देखो, दर निकालने के लिए मैं आपको इसका एक बेस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली साधारण ब्याज का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहता है ये, चाहे एच यादव की बुक लगा लो, चाहे RS अग्रवाल, कोई भी बुक, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दर कैसे निकलती है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर निकालनी है, तो आप करेंगे क्या? दर बराबर CI माइनस SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बटे में 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। ठीक है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा दर निकालने के लिए। तो देखो CI और SI का अंतर कर दो। SI कितना है? 72 और CI 56, तो इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, इसका अंतर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है इसका अंतर। आप चाहो तो अंतर करके देख लो या जोड़ के देख लो। 6 6 12 और 1 5 6 और 7। ठीक है, अंतर। और 1 साल का साधारण ब्याज, देखो 2 साल का साधारण ब्याज 56 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का क्या हो जाएगा? आधा, इंटू 100%। देखो इसको छोटा कर सकते हैं हम 4 के पार से, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे बस। ठीक है, इतना ही रहने दो। कैसे?
गुणा करके लिख लो, ये हो गया 400 बटे 7%, ये आ गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इतना, इसको पॉइंट में लाने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही रखे रहने दो, ठीक है। अब देखो सवाल आगे क्या था है, मूलधन बताओ, तो देखना ध्यान से, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये लगा दो, लगा दिया। अब देखो मेरे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 56, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज मैं यहां रख दूंगा। मूलधन निकालना है, दर कितनी निकाली मैंने, ये निकाली है 400 बटे 7, ऐसे लिखेंगे इंटू, ठीक है। टी कितना है, देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज लिया ना मैंने, 2 वर्ष का साधारण ब्याज लिया तो समय भी मैं 2 लूंगा यहाँ पे, PRT बटे 100, तो 100 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो पूरी डंडी कह देता हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे, देखो ये कट गया दोस्तों इससे 4 बार, ठीक है। देखो ये कटेगा इससे कितनी बार, 28 बार, और 4 से ये कट जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। P बचा, और 7 है ना क्रॉस गुणा में यहाँ जाएगा ऊपर, तो 7 कितना हो गया, 49, तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 49 यानी कि 49 रुपए। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। RRB JEE CBT 1 में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, तो हम इसकी प्रैक्टिस दोबारा करेंगे। कहता है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है तो मूलधन बताओ। तो मूलधन निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसकी दर चाहिए। तो देखो दर निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसका दर बराबर CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बटे में लिखेंगे दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, 1 साल का SI, ठीक है, इंटू 100%। क्लियर। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज है 64 और साधारण ब्याज है 56, तो इसका हम कर देंगे दोस्तों अंतर, ठीक है। 56 और 64 का अंतर करेंगे, कितना आएगा, 56 64 का अंतर 8। देखो नीचे है 1 साल का साधारण ब्याज, यदि 2 साल का साधारण ब्याज 56 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 28। 2 साल का साधारण ब्याज 56 तो 1 साल का 28 इंटू 100%। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी और 4 सत्ते 28। बस इसको पॉइंट पे लाने की कोशिश मत करना, ऐसे ही रखो। 100 का गुणा यहाँ कर दो 200 बटे में 7 और ये लिख दो परसेंट। तो आर कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया। हमको मूलधन निकालना है। देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, SI बराबर P यानी कि मूलधन प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी बटे में 100। क्लियर। SI देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 रुपये है, तो 2 साल का साधारण ब्याज यहाँ रख देंगे। मूलधन निकालना है, दर कितनी है, ये रही 2 साल की, ये दर में निकाली ना, यहाँ रख दो 200 बटे 7 रखेंगे इंटू टी कितना है, देखो 2 साल का साधारण ब्याज लिया है हमने, 2 साल का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष यहाँ पे लेंगे समय के रूप में, ठीक है। बटे में 100 ये आएगा यहाँ पर। क्लियर। देखो ये कट गया दोस्तों 2 बार, 2 से इसको काट लो, कितनी बार कट जाएगा ये, 28 बार, और 2 से 28 कट जाएगा कितनी बार, 14 बार, ठीक है। देखो 2 से 56 कटा 28 बार और 2 से 28 कटा 14 बार। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पर, नहीं ठीक है दोस्तों, 2 से ये कट गया 56 28 बार और 2 से 28 कट गया 14 बार। 7 का क्रॉस गुणा होगा यहाँ 14 में, तो 14 सत्ते 98, तो P बराबर मूलधन कितना आ गया, 98। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। RRB JEE CBT 1 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो चलो एक बार और इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। क्या कह रहा है, 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक की अवधि, तो ये समय दिया है, के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर ₹4000 का साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में बताओ। तो समय बनाना है। देखो सबसे पहले 2024 लिखा है, इसको 4 से काट के देखो, क्या ये 4 से कट रहा है, तो देखो 4 से पूरा कट रहा है, 4 पंजे 20, जीरो लगाएंगे, 4 6 24, ठीक है, पूरा कट गया, यानी कि दोस्तों लीप वर्ष है। ये क्या है, लीप वर्ष, साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है। ये लीप का मतलब होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिखा है 4 फरवरी, क्या लिखा है, 4 फरवरी। लीप वर्ष का मतलब है इस फरवरी में 29 फरवरी आएगी 2024 में, क्या 29 फरवरी, तो 29 फरवरी में 4 फरवरी घटाएंगे। सबसे पहले 29 फरवरी में से 4 फरवरी घटा देंगे तो फरवरी के दिन निकल जाएंगे हमारे,
ठीक है, कितने आ गए दोस्तों 25। इसके बाद फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं 31 दिन। फिर है अप्रैल, और अप्रैल में कहाँ तक है 5 अप्रैल तक। तो अप्रैल में कितने दिन लेंगे हम, अप्रैल में देंगे 5 दिन लेंगे। ठीक है, तो टोटल दिन जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 5 इसको दे दो 30, कितना हो गया 61, यानी कि 61 दिन के लिए ये दिया गया था। अब हमको निकालना है 4000 का साधारण ब्याज। तो देखो SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे में 100, ये अपना साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल सा। मूलधन दिया है आपको 4000, 4000 का साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन की जगह रख दो 4000। R दोस्तों 5.25 इंटू समय, समय है 61 दिन। देखो 61 दिन, अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो यहाँ दिनों को साल में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष है ना, तो इन दिनों को साल में बदलने के लिए 366 से भाग दिया जाएगा यहाँ पर। अगर ये साधारण वर्ष होता तो 365 से भाग देते, लीप है इसलिए 366। देखो इसके नीचे 100 भी आएगा, एक इसका फॉर्मूले का 100 भी आएगा यहाँ पर। चलो देखो 2 अंक का दशमलव है, इसको हटाएंगे नीचे 100 और आ गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कट गया इससे 6 बार, 6 कम 6 6 36, 6 बार कट गया। ठीक है, 2 0 दोस्तों ये चलेगा देखो। ठीक है, अब देखो 25 के पास, देखो इसको काट लो, 20 के पाड़े से 5 बार और 20 के पाड़े से 2 बार। ठीक है, 20 के पाड़े से 5, ये काट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 जीरो लगेगा, 5 एकम 5 25, तो 5 से ये कट गया। ठीक है, 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6। ठीक है, 3 से इसको काट दो, 3 तिरका 9, एक बचेगा यानी कि 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो साधारण ब्याज कितना आ गया दोस्तों, ऐसा ही निकल के 35 रुपये आ गया। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। RRB JEE 2024 में दोस्तों CBT 1 में इस टाइप का साधारण ब्याज का सवाल 3 से 4 बार पूछा गया। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सवाल में उसने बार बार संख्याओं को चेंज किया, सेम सवाल नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा हम बार बार सेम सवाल लगा रहे हैं, सेम नहीं है, संख्याएं वो चेंज कर रहा था हर शिफ्ट में। क्या कह रहा है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 58 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ दर निकालेंगे, जब तक इसकी दर नहीं निकलेगी सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका दर निकालने का मैं आपको सबसे बेस्ट फॉर्मूला बताता हूँ। दर बराबर CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, CI SI का अंतर बटे 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। तो देखो CI SI का अंतर कर दो, 56 58 का अंतर कितना आ गया 2। 1 साल का साथ, देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा आधा हो जाएगा इनके 28 इंटू 100%। ठीक है, 2 से 1 कट गया दोस्तों 14 बार। इसको ऐसे ही लिख दो बस आप, 100/14% ऐसे लिख दो, तो ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास दर आ गई। अब देखो मूलधन निकालना है मुझे, तो सिंपल सा फॉर्मूला SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे में 100। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 है, तो साधारण ब्याज यहाँ रख दो 56। मूलधन निकालना है, दर ये निकाली हमने, दर यहाँ रख दो, इंटू में 100, ये यहाँ पे यहाँ बगल में लिख दो इसको। ठीक है, इंटू टी। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ले रहे हैं ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो समय भी 2 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो सॉल्व करते हैं, ये कट गया देखो। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, 7 का क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पे, तो P बराबर आ जाएगा 7 छिंग 42 हासिल 4, 7 पन्ना 35, 35 और 4 39, यानी कि मूलधन कितना आया 392। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ हम क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखो वही क्वेश्चन दोबारा पूछा इसने, समय अवधि दी है और मूलधन उसने पूछा हमसे। देखो ये पूछा गया RRB JEE CBT 1 17/12/24 की फर्स्ट शिफ्ट में। और मैं आपको चेक कराता हूँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन को देखो कितनी बार रिपीट किया एग्जाम में अपने JEE में। देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया दोबारा, बस केवल समय चेंज कर दिया। 18/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, दर वही रखी गई, मूलधन 4000, समय निकालना था। और इसकी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक हो, फिर देखो फिर से इसको पूछा गया। देखो JEE की परीक्षा में 18/12/2024 की थर्ड शिफ्ट में, पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछा और फिर थर्ड शिफ्ट में उसी दिन पूछ लिया उसने वही सेम सवाल। देखो
ठीक है, यहाँ पे 23 फरवरी कर दिया बस केवल, यहाँ 14 फरवरी था। और भी पूछा था दोस्तों, और दिखा देता हूँ आपको। देखो जेई की परीक्षा 17, 12, 24 की सेकंड शिफ्ट में भी सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन आया देखो। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3 से 4 बार तो अभी वीडियो में कर चुके हैं। देखो फिर से पूछा दोस्तों उसने, देखो 17, 12 थर्ड शिफ्ट में पूछा था, 17, 12, 24 की थर्ड शिफ्ट में सेम वही सवाल, मूलधन वही रखा उसने, दर भी वही रख दी देखो 5.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट था। लगभग 9 शिफ्ट हुई और 9 की 9 शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इनके कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, इस क्वेश्चन को हमने कम से कम 3 से 4 बार तो वीडियो में सीख ही लिया है। तो अगर आप लगा लेंगे ठीक से तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और पूरे 9 शिफ्ट में केवल 2 टॉपिक के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जेई में कुछ नया पूछा गया था। और आपको बता दूं, अगर आप साधारण ब्याज को और अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं तो आप एएलपी का वीडियो जाके देखिए। मैंने एएलपी का वीडियो डाला है वहाँ पर साधारण ब्याज का, अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो मतलब यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट वाला वीडियो, और एक वीडियो और है उसी प्लेलिस्ट में, ग्रुप डी में जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप चाहें, अगर साधारण ब्याज अच्छा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आप वो 2 वीडियो जरूर देखिएगा।